धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित गीता ज्ञान संस्थानम में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण रिमोट द्वारा किया गया। इस मौके पर भगवत गीता की वर्तमान प्रासंगिकता पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानचंद महाराज भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का अनावरण होना बड़े ही सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि गीता का जो महत्व सारे विश्व में है, मानवता के लिए इससे बड़ा ग्रंथ कोई और नहीं हो सकता। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार आने वाले समय में श्री कृष्ण उत्सव भी मनाया जाएगा। जैसे अभी तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाते हैं, आगे चल करके विचार आया कि श्री कृष्ण उत्सव, इसको भी एक स्वरूप दिया जाए, अलग से कुछ दिन का एक उत्सव मनाया जाए। क्योंकि आज जैसे स्वामी जी ने घोषणा की है कि अभी तक गीता जो है कुरुक्षेत्र लैंड ऑफ महाभारत जाना जाता था, आज से जैसे आपने कहा कि इसको हम लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता ये माने, मैं तो एक कदम और आगे बढ़ करके भी कहूँगा कि लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता तो हो ही गई, इसको लैंड ऑफ श्री कृष्णा ये भी बनाना चाहिए। अभी तक भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए उनका विचार, उनका उस प्रकार का जो समाज जीवन को कैसे आगे बढ़ाने के लिए जो संदेश, उसके लिए हम वृंदावन, मथुरा, द्वारका श्री कृष्ण जी को जानने के लिए वहाँ जाते हैं। हमारा कहना है कि कृष्ण जी को जानने के लिए कुरुक्षेत्र में भी आना चाहिए, क्योंकि विचार तो उन्होंने जो वास्तव में एक संदेश, एक ज्ञान पुस्तक के नाते दिया, वो तो यही है। उनकी बाकी जो लीलाएं हैं वो सब स्थानों पर मिलती हैं, लेकिन जो सही संदेश है वो कुरुक्षेत्र में उन्होंने दिया है। तो इसी नाते से हमने जैसे आज ये एक प्रतिमा, जिसका लगभग सारे परिसर का 200 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, प्रतिमा पर तो केवल 13 करोड़ लगा है, लेकिन इसके आसपास का जो और कार्यक्रम होंगे उसके ऊपर 200 करोड़ रुपया, जिसमें महाभारत का एक थीम होगा, सरस्वती सभ्यता की व्याख्या होगी, ये भी सारी चीज़ें वहाँ, और एक इसी प्रकार से विश्व स्तरीय संग्रहालय ये भी बनाया जाने वाला है। जो हमने बाद में लाइट एंड साउंड शो के नाते से देखा है, उसका जब निर्माण होगा तो वास्तव में देश और दुनिया के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। लाइट एंड शो के माध्यम से संदेश, गीता का संदेश, ये उस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना, ये अलग से एक योजना बनाई जा रही है, जो सारे देश की योजना बनेगी। तो उसमें अलग अलग क्षेत्र के लिए कुछ विकास की योजनाएं, जैसे कृष्णा सर्किट नंबर 1 ये केंद्र सरकार ने बनाया, और उसमें देश भर की जो ऐसे सांस्कृतिक स्थान हैं उनका जो भ्रमण करने की योजना बनाई, उसमें वहाँ से भी बजट हमको मिलता है पहले चरण में। उधर इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि गीता किसी एक धर्म का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण दुनिया को मानवता का सार देने वाला ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि हिंदू परंपरा को यद्यपि गीता मिली है, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई पेटेंट नहीं है, क्योंकि ये तो विश्व धर्म है। भारत में हिंदू परंपरा में यद्यपि गीता है, हिंदू परंपरा का वो पेटेंट नहीं है। हिंदू समाज उसका ट्रस्टी है। भारत में वो ज्ञान प्रकट हुआ, परंपरा से हिंदू समाज के हाथ में आया, एक प्रॉपर्टी के स्टेट के नाते नहीं, संपूर्ण दुनिया को यथा योग्य रीति से यथा समय देने के लिए वो हमारे पास है। वो विश्व धर्म है। धर्म यानी जो धारणा करता है, जो जोड़ता है, उन्नत करता है, बिखरने नहीं देता, टूटने नहीं देता। ऐसा जो धर्म है, धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, ऐसा वो धर्म है। और इसलिए गीता की वर्तमान प्रासंगिकता, तो मुझे यह शीर्षक भी अप्रस्तुत लगता है, क्योंकि उसकी शाश्वत प्रासंगिकता है। जब तक सृष्टि है तब तक गीता की प्रासंगिकता है, क्योंकि गीता तो बताई ही गई इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय, साधुओं का परित्राण, उसमें तो किसी के मन में किंतु परंतु नहीं आता, क्योंकि परित्राण करना अच्छा काम है।
अपने व्यक्तिगत आचरण के लिए उत्तम उपदेश आज तक दुनिया में जितना आध्यात्मिक चिंतन और उसके प्रयोग हुए उसके आधार पर जो निचोड़ मिलता है वो सारा भगवत गीता। बता दें कि कृष्णा सर्किट योजना के तहत हरियाणा और केंद्र सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र को एक ऐसा तीर्थ स्थल बनाया जा रहा है जो आकर्षण का केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया कि कुरुक्षेत्र में तिरुपति बालाजी का एक मंदिर बन रहा है। यहाँ इस्कॉन मंदिर, अक्षरधाम मंदिर पहले ही बन चुके हैं। ऐसे में अब कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा 48 कोस सर्किट के तहत 164 स्थानों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।